जय श्री गणेश। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एस बघेल में। दर्शकों, आज का जो विषय है वो है पराक्रम के स्वामी का कुंडली के 12 भाव में प्रभाव। यानी कि पराक्रम के स्वामी कौन है? श्री मंगल देव। ठीक है, मंगल देव की नीच राशि कर्क, उच्च राशि मकर। मंगल देव की शत्रु राशि कुंभ राशि, मकर राशि। मंगल देव की स्वराशि मेष राशि, वृश्चिक राशि। सम राशि कौन सी हैं? तुला है, वृषभ है, मिथुन है और कन्या है। ठीक है, अब अगर बात करिए मंगल देव का जो संबंध है वो है मंत्री से, सेना से, भाई से, अग्नि से, मेहनत से, पराक्रम से, वीरता से, शक्ति से, भूमि से, खून से, झगड़ा से, लड़ाई से, सुरक्षा से, सैनिक से, गुण से, तांबा से, लीडरशिप से, आवेग से, क्रोध से, ताकत से, अहंकार यानी घमंड से, आत्मविश्वास से, शारीरिक ऊर्जा से आदि क्षेत्रों में मंगल देव का अधिपत्य है। मंगल देव अगर लगन में होते हैं तो ये ऐसा व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर मंगल देव के होने से व्यक्ति के अंदर बहुत तेज आवेग, क्रोध, ताकत, गुस्सा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसे मंगल देव अगर लगन के अंदर बैठे हुए हैं और अगर अपनी मित्र राशि के अंदर हैं तो बहुत तेज हो जाते हैं। अगर शत्रु राशि के अंदर थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, और अगर मान ली अंश बल से कमज़ोर हो तो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर बाल अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में तो इनका जो है असर थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन मंगल देव अगर लगन के अंदर बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को ऊर्जा को एक तरफ करना चाहिए। यानी कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर हैं तो आपको स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा समय देना चाहिए, और अगर आप थोड़ा स्टूडेंट लाइफ से ऊपर निकले हैं, जॉब वूब कर रहे हैं, तो इसके संग संग आपको आध्यात्मिक समय भी देना चाहिए। अगर लगन के अंदर मंगल देव हैं और कारक ग्रह हैं तो आप मूंगा रतन पहन सकते हैं, लेकिन कुंडली अध्ययन करवाने के बाद कड़ा भी पहन सकते हैं, माँ बगलामुखी कवच भी पहन सकते हैं, और माँ बगलामुखी, हनुमान जी या कार्तिक स्वामी की आप आराधना कर सकते हैं। बात करें मंगल देव अगर लगन के अंदर बैठे हैं और वो आपको आकारक नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो है पीपल का पेड़ लगवाना चाहिए और खेल कूद में भाग लेना चाहिए। बात करें दूसरे भाव में, दूसरे भाव में मंगल देव अगर होते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपकी जो वाणी होती है वो बड़ा कड़वी हो जाती है, जिससे आपका आता हुआ पैसा और घर परिवार के लोग थोड़ा दूर बचने लगते हैं। आपके सामने तो वो आपकी भारी आवाज़ से नहीं कह पाते, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी होती है। ठीक है, तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए और लगातार धन आए, लगातार आपका कारोबार बढ़े, आपके परिवार के लोग सहयोग में रहें और आपके गले में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपने क्या करना है, आपको नित्य हनुमान जी की आराधना करना है। ठीक, हनुमान जी के दर्शन करते रहना है, और मीट मछली मदरा जो होती है, गलत चीज़ें हैं, गलत संगत, इससे हमेशा आपको दूर रहना है। ठीक है, बात करें पराक्रम भाव के अंदर अगर मंगल देव हैं तो पराक्रम भाव के अंदर मंगल देव का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसे मंगल देव जो होते हैं वो दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठालते हैं कि भैया मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, जब मेहनत आप करते रहो तभी आपको रिजल्ट बनेगा, अन्यथा रिजल्ट आपने नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा गलत हो जाती है। तो यहाँ पर मंगल देव अगर बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो क्या करना चाहिए कि जो क्या बोलते हैं, जो स्पोर्ट्स वाले जो जैसे जैसे स्टेडियम हो गए, तो स्टेडियम के अंदर अगर कोई गरीब बच्चा है, ठीक है, कोई गरीब बच्चा हो वो स्टेडियम जाना चाहता है, तो उसकी कभी जितनी अपनी क्षमता अनुसार 1 महीने 2 महीने 3 महीने साल भर की अगर आप फीस डोनेट करते हो, उसके फीस लगाते हो, तो यकीन मानिएगा कि यहाँ के मंगलदेव आपके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को जो है तांबे का कड़ा और माँ बगलामुखी का कवच जरूर पहनना चाहिए। चौथे घर में अगर मंगलदेव होते हैं तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक हो जाता है, घर के अंदर कलह की स्थिति बनती है, क्योंकि जैसे वो घर के अंदर घुसता तो आग बबूला हो जाता है, अंगारक हो जाता है कि ये पानी कैसा रखा है, ये हो गया वो हो गया, मतलब तू तो मैं इस टाइप की बातें होने लगती हैं। तो मंगल देव अगर यहाँ बैठे हुए हैं चतुर्थ घर के अंदर तो ऐसे व्यक्ति को कोई आए कि दिन की शुरुआत एक पेज रामायण का पाठ करने से करना चाहिए, और शाम को घर के अंदर घुसने से पहले हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। ये 2 नियम उसको अपने से लाइफ का दबान रखें। और चतुर्थ घर के अंदर अगर मंगल देव हैं जिस व्यक्ति को, उसको शराब, मीट मछली, मुर्गा, अंडा, ये सब चीज़ें त्याग देना चाहिए। अगर आप विदेश में हैं और आपके संग ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मल है, तो आपने क्या करना है कि आपने बस एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप वहाँ पर वासोद नहीं कर सकते तो जो पुलिस महकमा होता है, ये जो सुरक्षा बल होता है, तो जब भी कभी मौका मिले तो उनको पानी, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई जरूर देते रहिएगा। इससे भी मंगलदेव कंट्रोल में आ
जाते हैं अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बाहर से देखते हैं तो उनके कमेंट्स आते हैं कि भाई हनुमान जी की और ये सब तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पश्चिमी देशों में, तो वो क्या करें कि जो सुरक्षा बल हैं उनकी समय समय पे आप सेवा करते रहिएगा। पंचम भाव के मंगल देव बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये बस थोड़ी सी एक गलती कर देते हैं, अगर पंचम भाव में मंगल देव ऐसे लोग स्टडी में, ऐसे लोग डिसीजन में थोड़ा जल्दीबाजी कर देते हैं और ऐसे लोगों का तो थोड़ा सा ये अहंकार पैदा हो जाता है कि जो मुझे मालूम है सामने वाले व्यक्ति में। अगर मंगल देव पंचम भाव में ऐसे लोग अगर नरम अपने स्वभाव को बना लें, थोड़ा सिर झुका के सामने वाले व्यक्ति की सुनने के बाद अगर जवाब दें तो उनको कोई भी मात नहीं दे सकता। पंचम भाव में मंगल देव है, मूंगा रतन पहन सकते हैं, तांबा का कड़ा पहन सकते हैं, बगलामुखी कवच पहन सकते हैं, हनुमान जी की साधना, कार्तिक स्वामी की साधना, ठीक है, माँ बगलामुखी की साधना कर सकते हैं। पंचम भाव के जो मंगल देव हैं ऐसे व्यक्ति को नित्य पीपल पे जल चढ़ाना चाहिए और जब भी मौका मिले अपने जन्मदिन पे, अपनी शादी की सालगिरह पे, ठीक है, अपने पेरेंट्स के क्या बोलते हैं एनिवर्सरी पे, ठीक है, मदर डे पे, फादर डे पे, आपको कभी भी मौका मिले पीपल का पौधा आपको लगाना चाहिए। और पंचम भाव में अगर मंगल देव हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो है स्पोर्ट्स में अगर आपकी रुचि है तो आपने क्या करना है, स्पोर्ट्स की जो कोचिंग लेना चाहिए, कोच की तैयारी करना चाहिए कि आने वाले समय आप सामने वाले व्यक्ति को सिखा दो। छठे भाव के अंदर मंगल देव एक प्रकार से कारक भी होते हैं और अकारक भी होते हैं क्योंकि रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। अब मंगल देव आपको मैंने अभी बताया कि मंगल देव जो है मकर राशि यानी 10 नंबर की राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि मंगल देव जो है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर स्वामी बनते हैं विरोधी पक्ष को गिराने के। तो यहाँ पर अगर मंगल देव कमजोर हैं, ठीक है, तो मंगल देव कमजोर हैं तो कहने का तात्पर्य आपने इसको मजबूत करना है। मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे व्यक्ति को माँ बगलामुखी कवच पहनना चाहिए और माँ बगलामुखी कवच के संग संग जो है आपको माँ बगलामुखी की आराधना करना चाहिए। सप्तम भाव के अंदर अब मंगल देव है तो बिल्कुल ही गलत माना जाता है भैया, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप को जो है एकदम कति खराब कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सप्तम भाव के अंदर अगर मंगल देवन, ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी की आराधना करनी है, डेली रामायण का पाठ करना चाहिए, ठीक है, और पाठ करना चाहिए। उसके बाद में अष्टम घर के अंदर अगर मंगल देव हैं तो मंगल देव अष्टम घर के अंदर अगर होते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज, ब्लड कैंसर, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम ये नॉर्मल हो जाती है। अगर ऐसी स्थिति है तो कुष्ठ आश्रम आपको जाना है, लाल मसूर की छिली हुई दाल हर मंगलवार को आपने दान करना है और हनुमान जी की आराधना आपको करना है और आपको मादक पदार्थ नहीं लेना है। और अगर आप पश्चिमी देशों में हैं तो मादक पदार्थ अगर आपको लेने पड़ रहे हैं, वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे मतलब नॉनवेज खाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है कि कम से कम आपको मंगलवार को तो आप फास्टिंग कर लीजिएगा, ठीक है, इतना ही करने से सही हो जाएगा। नवम भाव में मंगल देव बिल्कुल एकदम कारक हो जाते हैं, जबरदस्त रिजल्ट रहता है। तो ऐसे में क्या करना है, मूंगा रतन, तांबे का कड़ा, ठीक है, बगलामुखी कवच, ठीक है, और आपको हनुमान जी की आराधना या बगलामुखी की या कार्तिक जी की आराधना, किसी की भी आराधना करिएगा। ऐसे व्यक्ति को पीपल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। और अगर ऐसा व्यक्ति विदेश के अंदर है तो उसको क्या करना चाहिए कि इंडिया के किसी मंदिर से जुड़ के, हनुमान जी के मंदिर से जुड़ के हर महीने हर साल जो है कुछ पैसे आपको जो है अपनी इच्छा अनुसार अपनी सैलरी आय में से डोनेट करना चाहिए। इतना मात्र करने से बल्ले बल्ले हो जाएगी। दसम घर के अंदर मंगल देव बहुत कारक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो है अपनी कुर्सी भी अगर जहाँ पर बैठता है तो लाल कपड़ा जरूर डालिएगा, लाल रुमाल रखिएगा कार्य क्षेत्र के अंदर। और आपने क्या करना है, मंगल देव अगर आपके 10वें घर के अंदर हैं तो रामायण का अध्ययन जरूर करना है, हनुमान जी की आराधना जरूर करना है, बगलामुखी कवच पहन सकते हैं, कार्तिक स्वामी की आराधना कर सकते हैं, चांदी का कड़ा, वो तांबे का कड़ा पहन सकते हैं और साथ ही साथ आपको मूंगा रतन धारण कर सकते हैं। मंगल देव अगर लाभ भाव के अंदर है तो ऐसे व्यक्ति को जो है हनुमान जी की आराधना करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मंगल देव यहाँ बैठने के बाद अगर आपकी कुंडली के अंदर कारक भी नहीं है, मारक भी है, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मंगल देव मैंने देखा है कि कुंडली में कारक नहीं है और लाभ भाव में बैठे हैं और भाइयों में कलेश हुआ प्रॉपर्टी को लेके, मेरे सामने की बात है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मजबूरन भाई को आके भाई का सहयोग करना पड़ा क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई मंगल देव ने बना दी कि अगर वो सहयोग नहीं कर रहे तो पूरी प्रॉपर्टी जा रही थी। बहुत अच्छा माना जाता है मंगल देव अगर लाभ भाव में हनुमान जी की आराधना करने के बाद तांबे का कड़ा आप पहन लीजिए सिर्फ मात्र।
और अगर 12वें भाव के अंदर मंगल देव हैं तो थोड़ा सा ये गलत माना गया है। यहाँ पर क्या है कि भाई साहब कोर्ट कचहरी के चक्कर, अस्पताल के चक्कर, ठीक है, और लड़ाई झगड़े के चक्कर हो सकते हैं। तो मंगल देव अगर 12वें घर के अंदर हैं तो या तो आप मंगल देव अगर आपके कारक नहीं है तो मंगल देव की आप शांति करवाइएगा। मंगल देव का और मंगल देव का जो रतन है वो मूंगा भूल के भी मत पहनिएगा। तांबे का कड़ा भी आप सोच समझ के पहन सकते हैं। माँ बगलामुखी के कवच पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पंचकर्मेश्वरी। कैसा लगा आपको अध्याय? अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। जहाँ जहाँ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ जहाँ आपने मंगल देव को मैंने कारक बताया वहाँ पर आप मंगल देव का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। और जहाँ कारक नहीं वहाँ आपको जाप नहीं करना है। और अगर जाप वहाँ पर होगा तो वहाँ पर जाप होगा आपका शांति जाप। कौन सा जाप होगा? शांति जाप।